हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपको गलती करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि वो गलती अगर कर दी है तो ये समझ लो कि आपकी जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो पूरी की पूरी जब्त हो जाएगी, आपको वापस नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ पहले से कि आपको ये गलती करनी ही नहीं है। वो गलती क्या है प्यारे बच्चों, कि आपको राउंड 2 में जब आप पार्टिसिपेट करोगे यूपी काउंसलिंग में, अभी तो मान लो राउंड फर्स्ट ही नहीं स्टार्ट हुआ, अभी यूपी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन राउंड 2 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब राउंड 1 में आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है, कोई भी कॉलेज अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या अलॉट हो जाता है, उस केस में आप करते क्या हो कि आपको नोडल सेंटर जाना पड़ता है लखनऊ में। अगर यूपी काउंसलिंग की बात करें तो आपको नोडल सेंटर जाना पड़ेगा। नोडल सेंटर पर जाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हो, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद अभी फिर एडमिशन लेने के लिए उस कॉलेज में जाते हो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अगर कॉलेज आपके मन पसंद का है, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे, हमें वहाँ पे मतलब एडमिशन ले लें, तो उस केस में आप नोडल सेंटर जाइए लखनऊ में और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स को नोडल सेंटर पर जाके वेरीफाई करवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम राउंड 2 में भी एक बार ट्राई करते हैं कि क्या हमें राउंड 2 में दूसरा कॉलेज बढ़िया मिल जाएगा हमारी लोकेशन के हिसाब से, तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप सीट अलॉट हुआ पहले राउंड में और नोडल सेंटर चले गए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, तो आपको वहां पे फिर आप कहते हो हमें नहीं जाना है, फिर अगर आप एडमिशन लेने नहीं गए हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट पूरी की पूरी जब्त हो जाएगी, नहीं मिलेगी आपको। और अगर फिर दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हो तो आपको फिर से पूरा का पूरा सिक्योरिटी अमाउंट वहां पे जमा करना पड़ेगा, तभी आप वहां पे पार्टिसिपेट कर पाओगे। यानी कि आपको पहली गलती आपकी हो गई कि आपको कॉलेज चाहिए नहीं था, फिर भी आप नोडल सेंटर गए, वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए, फिर आपने छोड़ दिया, तो वहां से पैसे तो गए। लेकिन दूसरी बार जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या पता आपको वो कॉलेज मिले ही ना, क्योंकि वो कॉलेज हो सकता है फर्स्ट ही राउंड में कोई ले लिया हो, वहां पे सीट फुल हो गई हो। तो ऐसी गलती करनी नहीं है प्यारे बच्चों। तो अपने अमाउंट को भी सेफ रखना है, इसलिए पहले से ही डिसाइड कर लो कि जो भी कॉलेज मिल रहा है वो अच्छा है नहीं अच्छा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप नोडल सेंटर जाइए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए, अदरवाइज मत करवाइए। अगर अदरवाइज आप क्या करो, नोडल सेंटर पे जाओ मत, आप सीधा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आपको जो सीट अलॉट हुआ है उस सीट को छोड़ दो ऐसे ही, आप उसमें कुछ भी मत करो, बस आपको डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर लेना है। तो वहां पे आपको दोबारा सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इस गलती को दोहराना नहीं है कि आपको नोडल सेंटर जाना पड़े और फिर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लो, फिर आप बोल दो हमें नहीं करना है इस कॉलेज में। तो भैया अगर ऐसा करने वाले हो तो सोचना मत बिल्कुल भी, नहीं तो आपको रोना भी पड़ जाएगा और पैसे आने वाले भी नहीं है। और दूसरी चीज, जो आप अपने सिक्योरिटी अमाउंट कटवा रहे हो भैया, जो पेमेंट कर रहे हो वो अपने ही अकाउंट से, अपने फैमिली के अकाउंट से किसी से करवाना, किसी साइबर कैफे, किसी काउंसलर से मत करवाना। प्लीज आप लोग इस चीज को समझो, क्योंकि कोई वापस नहीं करता है। अगर बहुत ही ट्रस्ट आपको लगता है कोई, तो आप वहां से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अपने ही अकाउंट से करवाएं तो शायद ही बेस्ट रहेगा, अपने फैमिली के अकाउंट से। तो आई होप ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि हमें नोडल सेंटर पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट और बात मैं बता देता हूं, अगर आपने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया है और आपको कोई सीट नहीं मिली है और आप सोच रहे हो हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हम पार्टिसिपेट करें, तो प्यारे बच्चों आप तभी कर सकते हो वहां पे जब आपको वहां पे 1000 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, वहां पे आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो आपको एडिशनल 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पे एक बार फिर से आपको वहां पे देना पड़ेगा। फिर आप राउंड मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज वहां पे नहीं कर सकते हो। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूपी काउंसलिंग की। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि गलती नहीं करनी है तो नहीं करनी है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप करो भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर और कोई दिक्कत आपको लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, आपको समझा देंगे कि और भी क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखनी है यूपी काउंसलिंग में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बस इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही रहा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।